पधारे हों। उपस्थित सारे लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। साथ संगत एक जगह बहुत कोहरा था, उसमें कोई व्यक्ति भटक गया था। कोहरे में उसको रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब तक कोई व्यक्ति वहां मिल गया उसको। उसने पूछा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझको फला जगह जाना है, ये रास्ता कैसे जाएगा? तो बता दिया कि ऐसे आप चले जाओ। तो बता के चला गया। जब वो आगे गया तो उसको वहां दलदल मिल गया। इधर चारों तरफ कोहरा है, पीछे आगे दलदल है। अब वो सोच रहा है उस नौ बताने वाले से इसी तरह अच्छा था मैं अपने दिमाग से प्रयोग करके चला गया होता। उसने तो और भटका दिया। मैं तो कोहरे में फंसा था, बेचारा में कोहरा होता है ना, तो ऐसे कोहरा था। अब बताने वाला उसको दलदल में फंसा दिया। तब तक एक व्यक्ति और मिला, तो उसको जो है टार्च की रोशनी में अंगुली पकड़ा कर उसके घर तक पहुंचा दिया। अब आप बताओ, गुरु का काम तो दोनों किया। जो भटका दिया दलदल में, तो गुरु काम किया, और जो रोशनी में अंगुली पकड़कर घर तक पहुंचा दिया, गुरु का काम तो वही किया। तो किसको हम धन्यवाद देंगे? किसका शुक्र करेंगे? किसका प्रशंसा करेंगे? जिसने जो है रोशनी में हमें अंगुली पकड़कर हमारे मंजिल तक पहुंचा दिया। उसी तरह से आज इस समाज में जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो तफरका है, नफरत है, जो एक जगह लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। दास ने पहले खूब 4 किलोमीटर जा गंगा स्नान किया है, गौसपुर घाट। समझता था कि यही भक्ति है। तो जब मौका मिलता था तो मई जून 2 महीना गंगा नहाता था अपने गांव से गौसपुर घाट 4 किलोमीटर। और खुश होकर रास्ते में आता था, बड़ा पुण्य बटोर लेने। 2 महीना में साल भर खाते, 2 महीना में गंगा नहा के साल भर खाते पुण्य बटोर लेने। लेकिन अब जब ज्ञान हुआ, जब पूरा गुरु मिल गया, तो ज्ञान हुआ कि पानी में नहाइला से पुण्य हुई। तो पानी में तो पैपों को नहा ले तो हो ये काम, नहाइला से खाली पुण्य हुई। एक किसी ने, कोई महात्मा ने पूछा कि जो जो पुण्य का काम किया है बताओ, भक्ति जो किया है अपना अपना अनुभव सुनाओ। तो एक व्यक्ति बताया कि वो बूढ़ी माई बस पर ना चढ़ सकत नहीं, हाथ में उनका भारी बैग रहा। तो हम जो इंतजार बूढ़ी माई के लिए मदद करें, बूढ़ी माई बस करें, हाँ बचवा कर दो। बस जब बस खोले लागल, बूढ़ी माई के बैठा देने, बैग हमारा हाथ में रह गई, लेकिन घर चले गए। तो पर महात्मा जी तक करे तब बड़ा गड़बड़ी है, तब पुण्य कमाई गई है। बूढ़ी माई छुच्छे गई, उनका समझ तारा घरे आ गई। वही हाल है समाज की। जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे झगड़े रगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़, यह कर्म को माना भक्ति। निर्गुण निर्मल निराकार है। वाणी ने फरमाया है, कहीं उतार इसी के जैसे रमे राम को पाया है। 301 नंबर सब उतार है। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का तरीके नहीं मालूम है। सरौला जाने के लिए मान लीजिए 10 लोग के साथ चल दिए सोहन चट्टी से, तो 10 लोग तो चले सरौला के लिए, लेकिन 5 लोग गलत रास्ता पकड़ लिए तो उतरौली होते हुए भदौरा होते हुए बक्सर पहुंच जाएंगे, सरौला नहीं पहुंचेंगे। अब 5 लोग सही रास्ता पकड़ लिए तो सरौला पहुंच जाएंगे। उसी तरह से जब भांत भांत के चढ़ के प्रतिमा कहीं भगवान बना बैठा, उल्टी राह लगा बैठा। भक्ति का तरीका जब मालूम रहता तो सारे घरों में अब तक शांति आ गई होती, नहीं आ गई होती। किसी व्यक्ति ने पूछा शहंशाह अवतार सिंह से, ये बताइए भारत में तो विश्व में सबसे ज्यादा भक्ति भारत में हो रही है,
तो भारत गरीब का है। संसार जिनका कहाँ भक्ति हो रही भारत में, का क्यों नहीं हो रही? सावन में देखिए, कुआर में देखिए, कार्तिक में देखिए, चैत में देखिए, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा भक्ति नहीं हो रहा है, बच्चा बैठ जाओ, ये खिलवाड़ हो रहा है। शहंशाह जी ने कहा कि कोई पसारा ही पूजत है, कोई शिवलिंग गले लटकायो, कोई शिवलिंग को ही गले में लटका लिया, शंकर जी के भक्त है तो पत्थर को पूज रहा है। कोई पसारा ही पूजत है, कोई शिवलिंग गले लटकायो, कोई पूर्व दिशा में जाप करे, कोई पश्चिम को शीश नवायो, कोई भूटान को पूजत है, पशु कोई मृतान को पूजन धायो, कर्म कांड ही में जब उलझ गयो, श्री भगवान को भेद न पायो। सर्व भक्ति कर रहे हैं, कोई पूर्व बैठ के उन्हें भगवते बांसते उन्हें सिवाय जाप कर रहा है, कोई पश्चिम नमाज पढ़ रहा है, कोई पशु को ही पूज रहा है, कोई मरे हुए लोगों को पूज रहा है। कर्म कांड में सारा जग उलझ गयो, श्री भगवान को भेद न पायो। जब गीता में भी अर्जुन ने पूछा योगराज कृष्ण से परमात्मा कहाँ रहता है, तो गीता तो घर घर में है, लेकिन पूछ देंगे तो पता नहीं है कहाँ है, अच्छा कहाँ लिखा है, तो भाई वो खोजेंगे परमात्मा कहाँ रहता है। पूछा तो उन्होंने कहा परमात्मा सबके हृदय में रहता है। मंदिर नहीं कहा गीता में, परमात्मा सबके हृदय में रहता है। आजकल शौक हो गया है प्रचलन, लड़का का तिलक है तो कल आना, तिलक है तो आज रामायण, कल बारात जानी है तो आज रामायण बैठेगा, लड़की की बारात आनी है कल तो आज रामायण बैठेगा घर पर। हो रहा कि नहीं हो रहा? घर घर तो होना चाहिए, हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन जब उसका अर्थ पूछेंगे वहां पढ़ने वालों से, डिस्टर्ब न करिए, जब उसका अर्थ पूछेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं वहां 24 घंटा ना, तो वहीं पहुंच के अर्थ पूछेंगे। दास कहीं पूछ के देख चुका है, एक जगह रामायण पाठ हो रहा था, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी, तो पूछ दिया भाई इसका अर्थ बताओ। तो एक कह रहा है हम तो साइड में रामायण पढ़ भाव में बाप उसे पूछिए, पजरा में उसी से पूछ दिया भैया अर्थ बता दो। पढ़ रहा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी, इसका अर्थ बता दो। घर वाला और तुम बताएगा घर वाला, घर वाला आया कहा भैया मंगल भवन मंगल हारी इसका अर्थ बता दो। तो घर वाला कह रहा पढ़ा ना सुन बताए हम, तो वह तो कौन से घर वाला से पूछ रहे। तब घर वाला जाके डांट रहा जी पढ़ रहे हो तुम लोग बताएंगे हम, तो वो लोग कह रहे हैं लोग 8 लोग पढ़ रहे थे कि आप ही ने तो कल ही हैं कि ठीका करते थे एक के हैं, तो हम लोग को 50-50 रुपया लेके चाह पी के जीवन या खाना खा के झूठ साथ कुछ और पढ़ दिया जाए। तो हमने कहा दोस्तों, हमने कहा जी मंगल हम के है, मंगल हारी के है, हमने क्या बता, हमने तो कहो कि 22 घंटा में खत्म कर दिया जाए, भले झूठ साथ चले आधा, तो हमने जल्दी नहीं पढ़ रहा बन जाए, जल्दी 22 घंटा में खत्म हो जाएगा, तो करो लोग किए हो के बाद। तो हमने कि मैं खेल मालूम का हुई, हमने कि 50 रुपया चाहिए भाई साहब, बात हुआ ये हाल है। जब उसका अर्थ ही नहीं मालूम है, वो कोरम करने से क्या फायदा, तभी लिख दिया जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे झगड़े झगड़े वो बिछाना भक्ति है। तो गुरु कैसे लीजिएगा? गुरु क्या बहुत पाठ करने से लीजिएगा? तो चोर भी पाठ चोरी करने से पहले पाठ करता है कि नहीं करता, आप बताइए। जब चोर भी रात में चोरी करने जाता है ना, तो खूब 40 वर्ष पढ़ लेता है, हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरो हो जाए निजे मन मुकुर सुधार है, हनुमान याद बना दे देखे ना पाँव साल निक माल मिल जाओ। खूब 40 साल पढ़ के चोर भी जाता है, लेकिन कर्म उसका गलत रहता है। बाणी तो ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन कर्म गलत है, चोरी करने गया। तो बाणी से केवल काम नहीं चलेगा, बाणी तो चोर भी किया, पढ़ा, डकैत भी पढ़ा, मर्डरी कतली भी जो है परमात्मा का ध्यान करता है,
कत्ल किया, जाके विंध्याचल देवी को सोना का आंख चढ़ा दिया। वहाँ यादव भी सर्व होते सु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते से नमो नमः पढ़ भी दिया। हे देवी सब में विराजमान हो, जिसका तू कत्ल किया उस पे देवी नहीं थी क्या? तो बानी तो उसने भी किया, लेकिन कर्म गलत किया, कत्ल किया, चोरी किया, मर्डर किया, कर्म तो गलत किया, लेकिन बानी तो उसने भी पढ़ा, श्लोक तो उसने भी पढ़ा, रामायण तो उसने भी पढ़ा, लेकिन उसका मंगल नहीं होगा क्योंकि उसने गलत काम किया। इसलिए हमें वाणी से ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान देना जरूरी है। परमात्मा के यहाँ वाणी करो। एक पंडित जी कथा करने गए, होम करने किसी के यहाँ घर, कथा के बाद होम करने लगे, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, जमाय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, तो कह के आधा के जो डाले थे आगे में, आधा अपना लोटा में। लेकिन लड़का पूछ दिया, खड़ा उसे नहीं दे दिया तो पूछ दिया था कि यही चोरी कर रहे हैं। लड़का तो क्या करेंगे, समझ में कर रहे हैं, आधा इसमें डाल, आधा लोटा में डाल रहे हैं। तो टोक दिया पंडित जी, घितम चोरम। तो पंडित जी डांट रहे, मत कर सोरम, आधा तोरम आधा मोरम, शोर मत कर, लड़का तुम ले ली है महिषा। तो कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, जब निरंकारी मिशन संगाता जोड़न ना तो पूरा घी तोड़न। तो हमारा निरंकारी मिशन कहता है भैया आपसे बड़े डोलची लेके फूल पत्ता मत चढ़ाओ, लेकिन सास को मत सताओ। किसी मंदिर में मत जाओ कि मंदिर तो ये है, इस मंदिर में जाओ, इस मंदिर के शरण। परमात्मा किस मंदिर के शरण में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़ दे। कौन सा सभी धर्म? वही सभी धर्म। रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाना, तुलसी को दीप दिखाना, मंदिर में जाना, तीर्थों में जाना, छोड़ करके एक परमात्मा, एक गुरु की शरण में चला जा। एक जो हृदय में परमात्मा विराजमान है उसकी शरण में चला जा, तो तू सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब ऐसे धर्म की जरूरत है। घर में सास बहू में पटरिए नहीं है, तो सास जो है उस मंदिर में, तो पतो उस मंदिर में। दो लोग आ रहे थे दर्शन करके, कहाँ बक्सर मलेखा घाट से। एक व्यक्ति को धक्का लग गया, गिर गया, हेल्प हेल्प कह रहा है। हेल्प करेंगे, घबराओ मत, करेंगे, सेल्फी खींच ले उतर के। कहाँ से आ रहे हैं? बक्सर से दर्शन करके। दो लोग, एक रास्ता में गिर के छटपटा रहा है, मदद चिल्ला रहा है, कर मदद करेंगे, पहले सेल्फी को उतार लेता। एक क्या पहले पाकिट तो ले रुपया पैसा को ले लेता, तब मिलल बात कुछ करे तो पाई नहीं। लेकिन पाकिट तो रुपया धर ले जाए, कल बाद में मदद एम्बुलेंस फोन कर दीजिए। तो पाकिट तो रहा, सब रुपया रख लिया, अगर अब 108 नंबर एम्बुलेंस फोन कर दे ले जाइए। कितना मिलल तो 500, चल काम हो गया, तारीख कहाँ से आ रहे हैं? बक्सर से। क्या करके? दर्शन करके। ऐसा दर्शन का फायदा होगा? नहीं होगा। तभी लिख दिया, जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। प्रभु कैसे मिलेंगे? ऐसे कर्म से मिलेंगे। एक व्यक्ति आरती में जाते थे, जब जाते थे पूछते थे पंडित आरती कब हुई? वो शंका करते आते तो कथा में जो बैठा आरती है पूछ रहा, तो पंडित जी को रकम नहीं होता था, तो 5 रुपया डाल के 10 रुपया निकाल लेता, इसीलिए पूछता था आरती कब हुई। ऐसे भक्ति से फायदा होगा? इसलिए नहीं हो रहा है। भगवान बुद्ध की यहाँ फोटो है, उन्होंने भी कहा अपो दीपो भव, अपना दीपक आप खुद बनाओ। अपना दीपक कैसे खुद बनेंगे? जब किसी का कल्याण करेंगे, हमारे अंदर जो है विवेक जागृत होगा, तब बनेंगे। विवेक कैसे होगा? कि दुकान से मिलेगा नहीं, लेकिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। ये सत्संग बिना गुरु के ज्ञान के सत्संग में गए, विवेक होने वाला नहीं है शास्त्र। जैसे किसी दुकान में चले गए, कपड़ा का दुकान है, शोरूम है, कार का है, कोई मोटरसाइकिल का दुकान है, हम पूछ गए भैया कार की कीमत कितनी है, बता देगा इतना 7 लाख 8 लाख। तो पूछेगा पैसा लाए बिल का कागज बना दें? अभी नहीं, बिल देखने आएंगे, दाम पूछ रहे हैं ना, ले जाए किसी दिन का। ठीक है, तो इतना देख लेने भर से तो कार हमारी हो नहीं गई। जब उसका कीमत चुका देंगे, कार हमारी हो गई,
उसी तरह से गुरु की यहाँ कीमत क्या है? गुरु की यहाँ कीमत है 5 वक्त का पहरा देना। हमारे यहाँ बहुत कोई अलग कपड़ा की जरूरत नहीं है, अलग भेष की जरूरत नहीं है। कपड़ा कैसा भी हो, भेष कैसा भी हो, अच्छे कर्म की जरूरत है। तो जब हम कीमत चुका दे, कार हमारी हो गई, उसी तरह हम 5 वक्त का पहरा दिए गुरु के आगे, तो जो है सदगुरु परमात्मा हमारा हो गया, तब हम पा गए। और गुरु का अंतर्यामी होता है। गुरु की कभी जो है परीक्षा या गुरु पर शंका नहीं करना चाहिए। एक बार बाबा हरदेव जी महाराज बंबई में किसी महात्मा के यहाँ रुके थे, उनके यहाँ स्विमिंग पूल भी था। तो उसमें नहाने जब गए तो नहा रहे स्विमिंग पूल में। अब बाबा जी से कह रहे हैं, बाबा जी जब हम 5 मिनट जो है ना बिना सांस रोककर बैठ जाते हैं, आप कोई मिनट बैठ जाएंगे? बाबा जी का 1 मिनट हमसे सीख ले। कब सिखा देंगे? का सीख लेंगे। इसमें 5 मिनट तक बैठ जाते हैं पानी में। गुरु जी बाबा जी का अच्छा, हंस का अच्छा, बहुत बढ़िया है। आप बैठ जाते हैं? नहीं। तो कहीं तो सिखा दें, सिखा दीजिएगा। कब? बता देंगे। कहा ठीक। सुबह बाबा जी ने कहा चलिए थोड़ा समुद्र का सैर करिए, किनारे किनारे खास घर। ठीक है चलिए। समुद्र किनारे जब गए तो बाबा जी ने कहा इसमें कई मिनट बैठ जाएंगे? तब तो बोलते नहीं था। बाबा जी पूछ रहे हैं इसमें कई मिनट बैठ जाएंगे समुद्र में? तो सीधी मेरे गुण का थोड़ा इसमें भी दिखा दीजिए, तब हम भी सीख लेंगे। अच्छा बाबा जी जो ही मैंने धुकन लहर नोलस बहाए लगना बाहर रहे, तब करे सब बचाओ बचाओ, तो कोई आसपास है कि बचाए? तब करे बाबा जी आप ही बचाओ, सदगुरु बचाओ। तो कहा ठीक है, आंख मूंद रहे, देखे किनारे हो गए। तब वो क्या कह रहे हैं? जिस तरह अर्जुन ने कहा जब विराट रूप का दर्शन हुआ, तो जब अर्जुन ने कहा कि सखे मत्वा प्रसभं जदोक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा अनंत वेद्यम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आज तक मैं आपको सखा समझता था, आज तक मैं आपको अपना भाई समझता था, मैं आपको रिश्तेदार समझता था, यादव समझता था, लेकिन आज जान गया आप कुछ भी नहीं हो। आप ब्रह्मांड के मालिक हो, आप सतगुरु हो, आप नर नहीं स्वयं नारायण हो। उसी तरह से वो व्यक्ति कहने लगा बाबा जी समुद्र आप हो, तैरने वाला आप हो, तैराने वाला आप हो, डूबने वाला आप हो, डुबाने वाला आप हो, उगारने वाला आप हो। आज मैं जान गया। बाबा जी हंसने लगे कि आज से मुझे बहुत क्षमा करिए, गलती हो गई। मैं आपसे पूछ रहा था कि कई मिनट बैठ जाएंगे, आज जाने के समुद्र में तो आप ही हो। ज्योत से बस अमर ज्योति बन जाती है, अवतार भूत सागर में बस सागर ही कहलाती है। जब गुरु की शक्ति मिल गई, मूकम करोति वाचालम पंगुलं घटे ग्रीम, कहाँ जो अपने लियाकत थे, गुरु की ज्योति मिली, शक्ति मिली, तो गंगा जो है विद्वान लंगड़ा भी पर्वत पार और लंजा भी बर्तन कर सकता है। ये जो है अवतार वाणी गवाह है। और सभी महात्माओं को माता सुदीक्षा जी माने, रूप माने। ऐसा नहीं है कि किसी मुँह चीज देखें, सबको माने। कि किसी के घर कोई महात्मा जी आ गए तो वो लड़का कह रहा है मम्मी मम्मी, तो बगल वाले पलटकर अंदर आके दलान में, तो मम्मी कहना ऐसा ना तो बाबा हरदेव आए हैं। तो बाबा हरदेव हैं, पड़ोस वाले पियकर अंकल हैं। अरे ना ना ऐसा ना तो बाबा हरदेव मानो उनको, बाबा हरदेव हैं तो जो कहेंगे हो जाता है, करके देखो। अच्छा नमस्कार पहले करो। नमस्कार करके कहा बाबा जी तो कल मेरी गणित की परीक्षा टल जाए, तो उन्होंने कहा जब टल जाएगी